देखो आज हमारा चैप्टर नया चैप्टर है वेल्डिंग, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी भी, है ना, एग्जाम से। तो वेल्डिंग होता है सबसे पहले इसको में समझ लीजिए। तो वेल्डिंग क्या होता है? वेल्डिंग क्रिया धातुओं को आपस में जोड़ने की क्रिया होती है। वेल्डिंग में धातुओं को आपस में दाब या दाब रहित, इसके कहने का उद्देश्य ये है, एक तो दाब देकर या बिना दाब के, ठीक है। बिना दाब के जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो अलग होता है, दाब देने पर वो वेल्डिंग प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। वो मैं आगे समझाऊंगा आपको क्या होता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि दाब जहां दे दिया गया है ना, दबाव जहां, दाब दाब और तापमान, तापमान भी होता है ना उसमें, तो दोनों के प्रोसेस से जो मिलके प्रक्रिया होती है वो वेल्डिंग कहलाती है। धातु को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, वेल्डिंग अगर पूछा जाए तो कैसा प्रोसेस है? स्थायी, अर्धस्थायी, कैसा है? वेल्डिंग स्थायी प्रोसेस है ना, वेल्डिंग स्थायी प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पर वेल्डिंग का वर्गीकरण, तो पहले पढ़ते हैं क्या वेल्डिंग का वर्गीकरण? जोड़ के आधार पर, जोड़ के आधार पर वेल्डिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन सा होता है? पहला होता है ऑटोजीनियस वेल्डिंग और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। ऑटोजीनियस और हेटेरोजीनियस, ये देखो समझो यहाँ पर क्या होता है। ऑटोजीनियस क्या होता है कि जब आप एक ही धातु को उसी फिलर रोड से जोड़ रहे हो, किससे? उसी फिलर रोड से जोड़ रहे हो, तो वो ऑटोजीनियस कहलाता है। लेकिन आपका हेटेरोजीनियस, दो अलग अलग धातुओं को, है ना, दो अलग अलग धातुओं को जोड़ रहे तो हेटेरोजीनियस कहलाता है, मतलब विषम। ठीक, जैसे आपका कास्ट आयरन और स्टील, जो माइल्ड स्टील होता है उसे जब जोड़ते हो तो इसी प्रोसेस से जोड़ा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। जैसे पीतल और तांबा, ठीक है, इन प्रोसेस को इससे जोड़ा जाता है, ठीक।